चलो लेट स्टार्ट, है ना। चलो देखो बेटा, होता क्या है ना कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, है ना। अब मुझे बताओ यार, क्या कहता है बोर मॉडल कि भाई ये आपका न्यूक्लियस है सेंटर, और इसके चारों ही तरफ प्रिया सेल ऑर्बिट। ऑर्बिट सेल, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। इसको हमने के बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, इसको एल, इसको एम, और उसके बाद भी एन होगा, है ना। यहाँ पे ये वाला एन होगा, ये सुनो बेटा। चलो अब ये पहला क्या कह रहा है हमारे पास, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेस्ड है किस पे, 2n² पे। लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ ली थी, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ भाई कि यार जब ये 2n² पे बेस्ड होता है, मतलब फर्स्ट वाले शेल में कितने होंगे बच्चों, 2, के वाले में सर एल वाले में कितने सर होंगे, एम वाले में कितने होंगे, 18। वेरी गुड। तो इस तरीके से बेटा जो है हमारे पास चीजें चलेंगी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है शेल में, वो गिवन बाय क्या फॉर्मूला, 2n², ठीक है। जहां पे आपने देखा कि n1 k के लिए होता है, n2 l के लिए होता है, n3 बेटा किसके लिए होता है, m के लिए, और n4 किसके लिए होता है, के लिए। n के लिए। अंडरस्टूड बेटा। यस सर। चलो वेरी गुड। तो भाई कवलजीत भी आ गए। कवल बेटा आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। अभी हम लोग जस्ट जो है कैसे इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स में वो पढ़ रहे थे। तो ये हमने पहला जो रूल पढ़ाया है, पहला जो ये हमारे पास रूल कहता है वो ये कहता है, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल इज गिवन बाय बेटा व्हाट, 2n², है ना भाई। वो किससे मिलता था, 2n² से। कि जैसे n, और n की वैल्यू k के लिए क्या होता था, 1, n की वैल्यू l के लिए 2, और n की वैल्यू बेटा, n की वैल्यू m के लिए कितनी होती थी, 3, और n के लिए बेटा क्या होती थी, 4। यस और नो बच्चों, बता दो मुझे। वेरी गुड, बिल्कुल। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने ये पहला जो है रूल समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन हम अपने शेल्स में, अपने ऑर्बिट्स में बच्चों कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू n, एंड फॉर्मूला इज 2n²। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो जहां पे लिखा भी हुआ है ये पूरा ही इन्होंने बता दिया, पूरा एक्सप्लेन किया है इन्होंने, ठीक है। दैट इज इट शुड बी 2n², और यहाँ पर किस तरीके से वो होगा, किस तरीके से वो होगा, देखो यहाँ पे 2n² बताया है ना, और यहाँ पर बताया है कि k में क्या होगा, है ना, फिर l में क्या होगा, फिर m में क्या होगा, n में क्या होगा, सो ऑन। इस तरीके से चीजें होंगी बच्चों। अंडरस्टूड, सबको आ गया अच्छे से। यस सर। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ बच्चों, मान लो ये हमारे पास अगर क्या हो, न्यूक्लियस हो, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, और ये मान लो फोर्थ ऑर्बिट, ये भी ले लो तुम, है ना, इस तरीके से। या मुझे एक चीज समझा दो और एक चीज समझ लो, जो वैलेंस शेल होता है, आखिरी वाला शेल, उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये जो लिखा हुआ है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है कवल। क्या वर्ड लिखते हैं, आउटर मोस्ट, ठीक है बच्चों। या कहते हैं वैलेंस, क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, मतलब इस तरीके से वैलेंस, वैलेंस शेल। अंडरस्टूड है बेटा सभी को, अंडरस्टूड है बेटा सभी को, ठीक है, सभी को अंडरस्टूड है बच्चों, बता दो मुझे कवल, ठीक है। कहने का मतलब भाई यार, एक शेल, दो शेल, 3 शेल, 4 शेल, तो ये हम देखेंगे अभी कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो हर एक ऑर्बिट में, एक में 2 होता है, एक में 8 होता है, एक में 18, 32 होता है। तो जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा उन सभी का हमारे पास क्या अवेलेबल होता है बच्चों, क्या अवेलेबल होता है बच्चों, बता दो क्या अवेलेबल होता है,
एटॉमिक नंबर अवेलेबल होगा, और उस एटॉमिक नंबर की अवेलेबिलिटी से हमें ये पता होगा कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले शेल में सेकेंड रूल ये कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। अभी तो तुम समझ लो, रट लो, देख लो कि 8, लास्ट वाले में 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। मान लो मैं यहाँ पे बाय कलर चेंज से मैं ये कर देता हूँ 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन बच्चों वो कैसे होता है, क्यों होता है, 8 ही क्यों होगा, ये बता दूंगा मैं थोड़ी देर में। ठीक है, अभी क्या समझ लिया तुमने कि लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अंडरस्टूड। आगे आ जाते हैं थर्ड वाले में। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई एक चीज बताओ, हमने क्या किया कवल, मेरे पास भाई ये था व्हाट, मेरे पास ये था बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल। तो मेरे पास जो भी एलिमेंट हम देंगे ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले उसका के शेल फिल्ड होगा पूरा। ठीक है बच्चों, और के में क्या सीखा हमने, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे के में, बताओ मुझे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं के में, बताओ बच्चों। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द सर किसमें? के शेल में? के में के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना कवलजीत, प्रिया। यस सर। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे ना इसमें, तभी जाके हम एल पे जा सकते हैं। मतलब अगर के, एल, एम और एन ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा शेल हैं, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, तब जाके एल के 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और जब एल के 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो जाके एम में इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट होगा बच्चों। और हम अभी ये जानेंगे एम में तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन 8 के पूरे होते ही ये अगले में जंप कर जाएगा। कहने का मतलब हर एक ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, एल, एम और एन की बात कर रहा हूं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होते ही बच्चों वो स्टेबल हो जाएगा। एक वर्ड है स्टेबल, मतलब बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छी कमाई के लिए, अच्छा है ना, एक अच्छा रैपो के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बेटा जब 8 इलेक्ट्रॉन उनके पास आ जाते हैं ना वैलेंस शेल में, आखिरी वाले शेल में, तो वो अपने आप को बेटा स्टेबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्टेबल मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है बच्चों कि के एल एम एन है, तो हम एक शेल को पहले पूरा भरेंगे, तब हम इलेक्ट्रॉन को किस पे लेके आएंगे, एल पे। फिर एल फिल हो जाएगा तो किस पे लेके आएंगे बच्चों, एम पे। एम फिल हो गया तो किस पे लेके आएंगे बच्चों, एन पे। एन पे। अंडरस्टूड ना कवलजीत, प्रिया, सुहानी, सबको आ गया? यस यस सर। ठीक है, तो थर्ड रूल ये कहता था बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन शेल। ठीक है, अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। हम एकदम पे भाई एम शेल को नहीं फिल करेंगे जब तक के और एल फिल ना हो जाए। अंडरस्टूड? सबको आ गया वो अच्छे से? ठीक है बेटा, यस। चलो। तो अब ना इन्होंने क्या किया है, पहले हमने, इन्होंने भाई देखो नीचे जो है ना, जब तुम देखोगे अपने एनसीईआरटी बुक में, तो इस पेज पे ना इन्होंने सबके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना के क्या किया इन लोगों ने भाई, इन लोगों ने दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हम देखेंगे, बट हम ना पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं आज, तब जानेंगे कि हम वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। अंडरस्टूड बच्चों, सभी को समझ में आ गया? हमारा एम क्या है, हमारा एम है पहले इन रूल को देख लेने के लिए, 3 रूल को, देन हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, देन वी गो थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बाय टुडे क्लास। आज ही हम करने वाले हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से रूल को रिवाइज करो, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो होता क्या है बेटा। अब ये बहुत ही बड़ा टेबल है केमिस्ट्री के जो है मार्फिक्स से, कि भाई केमिस्ट्री अगर तुम पढ़ रहे हो तो ये टेबल आपको आना चाहिए। एक्चुअली है क्या, हमारे पास बेटा लगभग अभी 118
जो है एलिमेंट की खोज हो चुकी है लगभग। तो इस 118 में हमें पहले 20 की जो है वो क्या करने हैं बेटा, नाम को याद तो रखना ही है। अगले साल तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो जितने एलिमेंट को याद कर सकते हो। अगर साइंस लेना है तो पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न कर लो भाई, अभी से लर्न कर लो, है ना। तो यार हम ये देखते हैं कि यार पहले तो अरेंजमेंट के हिसाब से नाम 20 तक कैसे याद करना है। तो देखो भाई, हम मोनोनोमलीज की तरीके से या एक शॉर्टकट तरीके से तुम्हें बता दे माय नेम कि भाई इस तरीके से तुम्हें याद करना है, बट भाई बाय सिंबल और बाय नेम तो तुम्हें याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो देखो जैसे हाइड्रोजन है पहला, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये सीरियल वाइज चल रहा है, एटॉमिक नंबर 1 है, समझ रहे हो, देख रहे हो बेटा, सबको दिखाई दे रहा है ना। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके तुम्हें नाम याद करना है ना। सबको याद है कि नहीं याद है, बताओ देना मुझे, किस किस को याद है, पहले मुझे बताओ। सर क्या? ये नाम याद है? यस सर। नो सर। अच्छा तो देखो, नाम याद कर भी लेना और सिंबल के साथ याद कर लेना। सिंबल तो बहुत के याद भी होंगे तुम्हें, बट इसको इस तरीके से याद कर सकते हो तुम शॉर्टकट तरीके से। जैसे देखो, हाय हेलो लिसन, हाय हेलो लिसन, है ना, ये 3 चीज हो गई। अब हाई से, एस से हाइड्रोजन, हेलो से हीलियम, है ना, लिसन से लिथियम, अंडरस्टूड। तो हाई हेलो लिसन। फिर एक चैनल का नाम है बीबीसी न्यूज, बीबीसी न्यूज। तो एक बी से बेरिलियम, एक बी से बोरोन, एक से कार्बन और एक से नाइट्रोजन। तो हाय हेलो लिसन, बीबीसी और न्यूज, यहां तक भाई क्लियर हो गया, ठीक है। हाय हेलो लिसन, बीबीसी न्यूज, ऑल क्लियर बेटा, याद रहेगा, है ना। उसके बाद यस अब वो न्यूज कब सुना जाएगा, ऑन फ्राइडे नाइट। जो न्यूज है बेटा वो हम कब सुन रहे हैं, फ्राइडे नाइट को। तो ये हमारे पास जो है फ्लोरीन तक जो है बेटा, सॉरी सोडियम तक जो है बेटा ये हमने कर लिया। सोडियम तक भी क्या कह रहा हूं मैं, नियोन तक कर लिया हमने, है ना, फ्राइडे नाइट। तो हेलो से हीलियम, लिसन से लिथियम, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, है बेटा, कोई डाउट नहीं है ना। तो देखो, हाय हेलो लिसन, बेरिलियम, एक बी से बोरोन, सी से कार्बन। तो हाय हेलो लिसन, बीबीसी न्यूज, फ्राइडे नाइट, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बेटा। नाइट तक कोई डाउट किसी को भी, कोई डाउट नहीं है ना। नो